Assalamu alaikum and welcome to NUST-X Karachi, our first NUST research showcase in the Karachi metropolitan area. Actually the first one in Pakistan. Let me take you around. This is a showcase of some of our best capabilities and technologies in research that we have at NUST and which we could move and bring to Karachi to show the capability that we have in terms of technology and readiness to help the industry. हमारा मकसद क्या है कि हम चाहते हैं इंडस्ट्री हमारे साथ पार्टनर करे और हम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. सो फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक अपनी टीम को देखते हैं जिन्होंने एक मिसाइल बनाया हुआ है. जी, हम लोग नस्ट रॉकेट टीम से. वी आर पाकिस्तान्स फर्स्ट अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट टीम दैट इज वर्किंग ऑन पाकिस्तान्स फर्स्ट एवर स्टूडेंट बिल्ट एक्सपेरिमेंटल साउंडिंग रॉकेट फॉर द पर्पस ऑफ द कॉम्पिटिशन. Our rocket is expected to go up to 10,000 feet above ground level in the competition known as Spaceport America Cup 2022. Excellent. The first Pakistani team जो साउंडिंग रॉकेट बना रही है, स्टूडेंट टीम ऑफ कोर्स. दिस इज़ आवर मीडिया वॉल जहाँ पे हम एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर्स खींचेंगे ताकि लोग जो इधर आए हैं वो हो. कोविड के ज़माने में एक मेजर चीज़ बनी वो हमारा टेली ऑपरेटेड डिकंटेमिनेशन रोबोट था जो स्प्रे भी करता है और रिमोटली ऑपरेट हो जाता है ताकि जो ऑपरेटर है वो उसके फ्यूम से बचा रह सके, और ये काफ़ी यूज़ भी हुआ है इन दिस कोविड एनवायरनमेंट. यहाँ हमारी पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम है जो वर्चुअल रियलिटी का एक सेटअप लगा के बैठे हुए हैं. इन्होंने सिम्युलेटर्स बनाए हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का स्टॉल है. दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो किसी यूनिवर्सिटी में है एंड द ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क विच इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर. ये एक एनवायरनमेंट देता है हमारे स्टूडेंट्स को एंड हमारे फैकल्टी को कि वो कंपनियां बनाएं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें. तो ये इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ है विच इज़ द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान एंड इट इज़ अ नस्ट कंपनी जो कि स्टेंट्स बना रही है, कार्डियक स्टेंट्स, कार्डियक कैथेटर्स एंड बलून्स, indigenously developed and with a transfer of technology from Germany and followed by a lot of R&D. और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी अब मार्केट में आ जाएंगे क्योंकि इनको हर किस्म की क्लियरेंस मिल चुकी हुई है. When we move forward तो हमारा नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का स्टॉल है. इनका आप ये क्वाडकॉप्टर देख सकते हैं. इट इज़ वन ऑफ द देयर हाई टेक डिवाइसेस. और इसका मेन मकसद क्या है? दिस इज़ नॉट अ मिलिट्री हार्डवेयर, दिस इज़ अ हार्डवेयर फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन. सो एरियल स्प्रेइंग के लिए इन्होंने बनाया है और विद द कोविड एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी वाइटल प्रोजेक्ट. अगर हम इधर देखें तो हमने डिफरेंट जो थीम्स बनाई हुई हैं, ये हमारी इनोवेशन थ्रू कोलैबोरेशन थीम का ग्रुप है जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिक्स जो कि एक डिफरेंट मटेरियल से बनाई गई हैं, स्मार्ट इंटरलॉकिंग कंप्रेस्ड अर्थ ब्रिक्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटाइजेशन को शो करते हुए यूज़ करते हुए दे कैन शो द कैपेबिलिटी ऑफ एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर. अगर हम इस तरफ देखें तो ये एनर्जी टेक है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहे हैं. ये हमारी बहुत एक एक्टिव लैब है ऑफ नस्ट which is working very actively on various technologies related to efficiency not only in energy but for soil, agriculture. Actually this is one of the best example of multidisciplinarity जहाँ Internet of Things has been used for so many different applications. ये हमारी एक और टीम है कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जिन्होंने अपने स्टॉल में वर्टिकल विंड टर्बाइन लगाई हुई है. वाइज़र बेस्ड हेलमेट है जो कि एयरक्राफ्ट एंड किसी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है. उसके अलावा ये इनका डिज़ाइन और उसकी काफ़ी सारी इन्होंने एग्जांपल्स शो केस की हुई हैं यहाँ पे. इनका भी अपना एक छोटा सा ड्रोन है जो इन्होंने दिखाया हुआ है. नस्ट की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है. नस्ट इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एंड इज़ एक्चुअली दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन दी कंट्री जिसके पास सुपर कंप्यूटर है. तो ये हमारे सुपर कंप्यूटिंग का स्टॉल है जिस पे वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. दिस इज़ दी ओनली पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर इन दी कंट्री एंड इट कैन बी एक्सेस्ड रिमोटली, सो एनी रिसर्चर और यूज़र कैन यूज़ इट फ्राम एनी वेयर इन द वर्ल्ड. हमारे 1000 से ज़्यादा रिसर्चर्स इसको इस्तेमाल करते हैं. ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉल है. यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो अपनी कैपेबिलिटी उसको दिखाते हैं.
NUST has the honor of being Center for Artificial Intelligence, which means कि NUST की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर है वो पूरे मुल्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को मॉनिटर एंड उसकी प्रोग्रेस को देख रहा है। इन्हीं के कुछ प्रोजेक्ट्स इधर शो हुए हैं, जो रोबोट्स हैं जिनको ये प्रोग्राम करते हैं। ये रोबोट्स जो हैं ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की थेरेपी के लिए ये रोबोट्स यूज़ होते हैं और इनका एक पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है। इसी तरह ये रोबोट्स और ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन के प्रोजेक्ट्स में एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं। डॉक्टर यासिर इज़ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कराची में सारी इंडस्ट्री से मीट एंड ग्रीट है और प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने का। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ओरिजिनली हम रोबोट्स को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोग्राम करते थे और अब रिसेंटली हमने देखा कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं और वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह के रोबोट्स में, तो हमने इसे सिस्टम डिज़ाइन करने शुरू किया कि थेरेपी ऑटिज्म वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी इसमें की जाए। तो इसके बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। हमने 800 से ज़्यादा इंटरवेंशंस किए हैं ऑटिज्म रिसर्च सेंटर के साथ इस्लामाबाद में और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स हमने मेजर किए हैं बच्चों के। इवन ब्रेन की जो रीडिंग्स हमारे पास आई हैं, इट्स रियली सक्सेसफुल वे टू ट्रीट चिल्ड्रन। और इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड इनका एक और प्रोजेक्ट है विच इज़ दी ब्रेन ऑपरेटेड व्हील चेयर। तो ये एक व्हील चेयर है जो कि ऑटोनोमसली मूव कर सकती है एंड ऐसे पेशेंट्स जो कि हाथ तक नहीं हिला सकते वो अपनी ब्रेन वेव से इसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये माशाल्लाह सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में डेवलप हुई है। आगे चलते हैं जी। ये हमारे एक और कॉलेज के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वो अपनी रोबोटिक्स की स्किल्स एंड अपनी ऑटोमेशन की स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये ऑटोमेटेड पैकेजिंग मशीन है, ये 3-4 एक्सेस रोबोट है जो कि इंडस्ट्रियल रोबोट का एक मॉडल है। एकेडेमिया में इंडस्ट्री के लिए इस किस्म के आइडियाज़ जनरेट होते हैं। दैट्स वेयर वी देन नीड द इंडस्ट्री टू स्टेप इन एंड गिव अस अ रियल प्रोजेक्ट टू फॉर देयर ओन यूज़ so that we can develop it to a level where it can be used in a commercial environment. तो हम इंडस्ट्री के साथ जो इस वक्त आउटरीच कर रहे हैं उसका एक मेन मकसद ये है कि वो हमारी कैपेबिलिटी को देखें और फिर हमें ऑर्डर करें कि ये रोबोट मुझे बना के दो मेरी फैक्ट्री के लिए। तो दैट्स हाउ द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस। ये नस्ट के कुछ ऑफिसेज हैं जो कि हमने यहाँ इस्टेब्लिश किए हैं ताकि जो लोग नस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हों, चाहे वो किसी भी ऑफिस से रिलेटेड हो, एडमिशन से ले के कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, प्लेसमेंट के हमारे बच्चों को हायर और इंटर्न कैसे कर सकते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर के वो ट्रेनिंग कैसे हमारे से ले सकते हैं। नास्ट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स इन द कंट्री। तो ये हमारा आज का राउंड है। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स जो कि हम स्क्रीन्स पे डिस्प्ले कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह यू विल सी द सोशल मीडिया आउटपुट ऑफ दोज। थैंक यू वेरी मच।